पूरे देश में आज कई बड़ी घटनाएं हुई। खासकर बिहार में राजनीतिक भूचाल के बाद नई सरकार की सक्रियता, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल और आम जनता को प्रभावित करने वाले नए नियम। आज हम आपको बताएंगे देश भर की टॉप 10 सबसे महत्वपूर्ण खबरें जो पूरे दिन सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर छाई रही। अगर आप बिहार या देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा के मुद्दों से जुड़े हुए हैं तो ये खबर आपके लिए है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पहली बता दें कि आपको मजदूर दिवस, लेबर डे का जोरदार आयोजन हुआ है। सबसे पहले आज 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। बिहार समेत पूरे देश में ट्रेड यूनियनों, मजदूर संगठनों और राजनीतिक दलों ने रैलियां और सभाएं आयोजित की। मुख्य मांग रही न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी, काम के घंटों में कमी, महंगाई से राहत और श्रम कानूनों का सख्ती से पालन। बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे शहरों में बड़ी रैलियां जो है वो निकाली गई। नई बिहार सरकार ने भी मजदूर के कल्याण पर जोर देने का संकेत दिया। इन दिनों मजदूरों के योगदान को याद किया गया, लेकिन कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए। बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार सक्रिय, जीरो टॉलरेंस पर जोर। बिहार की सबसे बड़ी खबर, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद सम्राट चौधरी बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। भाजपा के 15 अप्रैल को शपथ लेने के बाद 1 मई को उन्होंने अपनी सरकार को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। कल हुई पहली बैठक में उन्होंने अपने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन को तेज करने, जन शिकायतों का तुरंत निपटारा करने और विकास कार्यों को गति देने का आदेश दिए गए। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी जोरों पर है। मई के पहले हफ्ते में कैबिनेट में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। यह बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। तो वहीं 1 मई से लागू हुए नए नियम, आम आदमी पर इसका असर सीधा पड़ेगा। आज से देश भर के कई नए नियम लागू हो गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण ऑनलाइन गेमिंग के नए सख्त नियम हैं। जो है वो गेमिंग रूल्स 2026 जो है आज से प्रभावी है। रियल मनी गेमिंग पर सख्त नियंत्रण, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, यूजर्स सेफ्टी फीचर्स जैसे एक चेक जो है वो पेरेंटल कंट्रोल और ग्रीवांस सिस्टम अनिवार्य हो गए हैं। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में डीएसी कोड और ओटीपी की अनिवार्यता जो है वो बढ़ गई है। पैन कार्ड से जुड़े नए नियम, म्यूचुअल फंड और एसटीटी में बदलाव भी आज से लागू हैं। यह बदलाव आपकी जेब पर डिजिटल आदतों को सीधे प्रभावित करेंगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 एग्जिट पोल से सनसनी। पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की है। कल दूसरे चरण के मतदान के बाद आज एग्जिट पोल जारी हुए। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दे रहे हैं। कुछ पोल में बीजेपी को 143 से 163 सीटें, जबकि टीएमसी को 127 से 147 सीटें दिखाई गई है। कुछ एजेंसियां बीजेपी को जो है वो थम्पिंग मेजोरिटी तक बता रही है। हालांकि कुछ पोल टीएमसी को भी मजबूत बता रहे हैं। 92% से ज्यादा वोटर्स टर्नआउट रहा। स्वतंत्रता के बाद का यह रिकॉर्ड है। 4 मई को नतीजे आएंगे। क्या ममता बनर्जी 15 साल की सत्ता खत्म हो जाएगी ममता बनर्जी की, या बीजेपी बंगाल में सरकार बनाएगी? यह पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। अभी फिलहाल बिहार में जनगणना है। 2027 की तैयारियां तेज हो चुकी है और आपको बता दें कि बिहार में 2027 की जनगणना की तैयारी जोरों पे है। 1 मई तक सेल्फ सेशंस जो है वो चला है और अब 2 मई से पहले चरण की डिजिटल प्रक्रिया शुरू हो रही है। नई सरकार इस प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने पर जोर दे रही है। बिहार में कानून व्यवस्था पर फोकस है। अपराध की घटनाएं को देखते हुए सम्राट चौधरी सरकार कानून व्यवस्था सुधारने पर जोर दे रही है। आज भागलपुर में स्वीक बॉडी में गोलीबारी और मुजफ्फरपुर में हत्या जैसी घटनाएं सुर्खियों में रही। एसटीएफ के एनकाउंटर भी हुए। नई सरकार ने अपराधियों पर सख्ती का संदेश दिया। वहीं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक जो है वो खुला है। आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी खबर, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का 13.3 किलोमीटर का मिसिंग लिंक जो है वो टनल और वायडक्ट आज ट्रैफिक के लिए खुल गया। इससे यात्रा समय 25 मिनट कम हो जाएंगे और सुरक्षा बढ़ेगी। वहीं बिहार पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज। बिहार में पंचायत चुनाव की हलचल तेज हो गई है। फॉर्म 1 जारी करने की तारीख में बदलाव हुआ है। 4 मई को सैंपल फॉर्म पर चर्चा,
इस बार ईवीएम और जो है वो फेशियल जो है रिकॉग्निशन का इस्तेमाल होने की संभावना है। वहीं जीविका दीदियों के लिए बड़ी खबर, मई में दूसरी किस्त की उम्मीद। बिहार के करीब 11 लाख जीविका दीदियों के लिए अच्छी खबर है। कई जगहों पर 20,000 की दूसरी किस्त मई में आने की चर्चा है। 34 लाख दीदियां जो है वो अभी भी वेरिफिकेशन का इंतजार कर रही है। यह महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बड़ी योजना है। वहीं देश भर में अन्य खबरें भी आज ट्रेंड कर रहे थे, जिसमें कुछ राज्यों में मजदूर विरोध प्रदर्शन, आर्थिक बदलाव जैसे E20 पेट्रोल और टैरिफ से जुड़ी चर्चाएं। बिहार में कुछ जिलों में बिजली की समस्या और ठेकेदार को टेंडर में जो है वो तरजीह जैसी खबरें भी ट्रेंड कर रही थी। दोस्तों, ये थी 1 मई 2026 की टॉप 10 खबरें। सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी के फैसले, बंगाल में एग्जिट पोल और नए नियमों की रही। वहीं आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियो जो जानकारी होता है, कल फिर मिलेंगे उसको लेकर के नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।